हेलो दोस्तों, बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आप 10 क्लास के बिहार बोर्ड का जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उसका ऑब्जेक्टिव हम हिंदी के करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन। चलिए तो हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। सही जवाब इसका बी नंबर है। आगे चलते हैं, ये छठा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो यह 1956 दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आगे बढ़ते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? तो उन्होंने न्यूयॉर्क गए थे। सही जवाब इसका न्यूयॉर्क होगा। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनके ये तीनों व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का प्रेरक थे, इसलिए ये सभी हो जाएगा आंसर इसमें। आगे बढ़ते हैं, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1936 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1936 में। आगे बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो यह एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्रा, इनमें से सभी। इनके ये सभी इन्हीं के पुस्तक हैं। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आगे बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनीज। दूसरा ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एंड हिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्रा। इसका सही जवाब होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ललई सिंह यादव। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया?
जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में? इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाद में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई और भीमाबाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमाबाई। आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और जातिवाद को लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि जातिवादी पोषकों की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यह हमको लगता है कि दोबारा क्वेश्चन आ गया। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका यही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो? यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि समय आपका बचत हो, क्योंकि अब परीक्षा नजदीक आ गया है। समय एक एक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। ये हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये लास्ट 30 क्वेश्चन महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, ये 30 नंबर क्वेश्चन था और इसी के साथ ये 30 नंबर का सेट आपका समाप्त होता है। अगर इस YouTube चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो भी वीडियो है आप उसको देखें। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।